हेलो बच्चों, विहान क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग एडजेक्टिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। एडजेक्टिव में मैंने आपको एडजेक्टिव के डिफिनीशन और एडजेक्टिव के पार्ट कितने होते हैं उसके बारे में, और एडजेक्टिव के 9 पार्ट होते हैं, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया है कि 3 पार्ट आपको बता दिया था। आज हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, है ना। संकेतवाचक विशेषण क्या है? संकेतवाचक विशेषण की बात करेंगे। संकेतवाचक विशेषण क्या होता है, इसको आप ऐसे जानिए कि ऐसे विशेषण शब्द या ऐसे एडजेक्टिव जो संकेत, इशारा या किसी वस्तु की तरफ इंडिकेट करने का कार्य करें तो उन्हें क्या कहा जाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। वही चीज आपके डिफिनीशन में भी है। एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट सम पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यही होता है। कहने का मतलब ऐसे एडजेक्टिव जो क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, किसके लिए? पॉइंट आउट, इशारा करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, सम पर्सन, कुछ व्यक्तियों के लिए, और थिंग अथवा वस्तु के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक, उन्हें क्या कहा जाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसमें आपके जो मुख्य क्या बोलते हैं, जो शब्द आते हैं वो हैं आपके दिस, दैट, दीज और दोज, है ना। ये आपके यहां पर आते हैं। हाँ, एक और आता है यहां पर, एंड सच। ठीक, ये मतलब दिस है आपका, क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज और सच। ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, आप लोगों को यदि प्रोनाउन पता हो या प्रोनाउन के बारे में आप पढ़े हो, लर्न हो, तो आपको बताया गया होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी बताया गया था वहां पर प्रोनाउन के पार्ट में। ठीक, प्रोनाउन के पार्ट में आपको उसके बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर आपका जो लिखा गया है दिस, दैट, दीज, दोज, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत भी आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आते हैं। तो आपको कंफ्यूजन होना स्वाभाविक सी बात है कि इनको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की श्रेणी में रखेंगे या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की श्रेणी में रखेंगे। अंतर कैसे करेंगे उसके बारे में भी अभी हम चर्चा करेंगे। पहले यहाँ पर एडजेक्टिव कैसे होगा उसके बारे में देख लेते हैं। एडजेक्टिव कैसे होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखिए, पहला एग्जाम्पल आपका हम ले लेते हैं। दिस बॉय स्टैंड, क्या है? दिस बॉय, सॉरी, विल स्टैंड कर देंगे। दिस बॉय विल स्टैंड फर्स्ट, है ना। ये लड़का क्या होगा? फर्स्ट आएगा। ये लड़का क्या होगा? फर्स्ट आएगा, है ना। अब देखिए यहां पर दिस आया है, इसके बाद नाउन आया है। क्या आया है? दिस के बाद नाउन आया है। ठीक, यही चीज ध्यान देना है। जैसे आई डू नॉट वांट, जैसे एक और ले लेते हैं, आई डू नॉट वांट। कोई जरूरी नहीं है कि ये शुरू में ही आए, बीच में भी आ सकता है। आई डू नॉट वांट टू लीव, वांट टू लीव दिस होम। समझिए, दैट होम कर देते हैं। दिस का यूज एक बार हो गया ना, दैट समझ लेते हैं। ठीक, अब क्या है? आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता हूं टू लीव, छोड़ना, दैट होम, उस घर को। हाँ, मैं उस घर को छोड़ना नहीं चाहता हूं। अब देखिए यहां पर दैट है,
हाउस क्या है या होम क्या है आपका, नाउन है, बॉय भी नाउन है। अब आपको यहाँ पर एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि जब दिस, दैट, दिस, दोज, सच का यूज नाउन से पहले किया गया हो तो वो डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। फिर से, यदि दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच का यूज यदि किसके साथ हुआ हो, नाउन से पहले हुआ रहे तो वो होगा डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यदि इसके बाद नाउन नहीं आया है, नाउन नहीं आया है, तब वह होगा आपका डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ रही है, वो होगा डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो ये आपका डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन में थोड़ा सा अंतर था। एक दो एग्जाम्पल हम आपको और दिखा रहे हैं, इसको आप लोग अच्छे से लिखेंगे, ठीक। वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट करके किसी भी तरीके से आप इसको लिख लेंगे। अब हम आगे चलते हैं, अभी इसमें थोड़ा सा अंतर और देखते हैं, क्योंकि बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन कुछ ज़्यादा ही होती है ना, बच्चों को कंफ्यूजन कुछ ज़्यादा ही होती है। तो उसको हम देखेंगे, थोड़ा सा अंतर यहाँ पर समझेंगे। आप लोग जहाँ नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर भी आप अंतर को स्पष्ट करेंगे, तब समझ में आएगा। जैसे लिखा जाए यहीं पर, दिस बॉय इज क्लीवर, दिस बॉय क्या है, इज क्लीवर। अब क्या कहा जाए, दिस इज अ बॉय, ठीक। फिर जैसे दैट बुक इज यूजफुल, दैट बुक इज यूजफुल, ठीक। फिर क्या कहा जाए, दैट इज अ बुक। समझिए, अब समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। दिस बॉय इज क्लीवर, अब सोचिए यह लड़का चालाक है, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। अंतर क्या है, मैंने कहा कि यहां पर यदि नाउन है दिस से पहले, दिस के बाद, ठीक, या नाउन से पहले आया है तो ये होगा डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या होगा, डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। और यहां पर क्या इसके बाद नाउन आया है, क्या नहीं आया, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। ये क्या है, प्रोनाउन है। अब बात समझ में आ रही है, ये क्या है, प्रोनाउन है। दैट बुक इज यूजफुल, वह किताब उपयोगी है, वह किताब क्या है, उपयोगी है, वह किताब उपयोगी है। तो क्या हो जाएगा, दैट इज अ बुक। अब क्या है कि वह एक किताब है, तो देख रहे हैं बुक नाउन है, इसके पहले दैट आया है, इसका मतलब ये डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इसके बाद नाउन नहीं आया है तो डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन। बात समझ में आ गई। तो ये इस तरीके से आपको अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक। तो ये बात हो गई, डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात हो गई। अब हम लोग 5वें नंबर का देखेंगे, क्या आपका प्रो एडजेक्टिव, जो आपका है पजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, 5 नंबर में है आपका, ठीक। ये पजेसिव एडजेक्टिव मतलब क्या होगा इसका, यहाँ पर क्या होगा, संबंधवाचक विशेषण है ना, यहाँ संबंध वाचक, संबंधवाचक विशेषण, ये हो जाएगा आपका, ठीक। तो अब आप सोचिए, संबंध दिखाने का कार्य करेगा। संबंध कहने का मतलब ये है, यहाँ पर आपका ओनरशिप,
रिलेशन और पोजेशन, मतलब कुल मिलाकर जो हमने आपको प्रोनाउन में बताया था कि मालिकाना हक है ना, मालिकाना हक दिखाने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर भी होगा। लेकिन प्रोनाउन कैसे पॉजेसिव प्रोनाउन था उसको और पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे है, यहाँ पर भी हम दोनों का अंतर देखेंगे। तो सबसे पहले हम पॉजेसिव एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, है ना, पॉजेसिव प्रोनाउन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ठीक, चलिए देखते हैं यहां पर इसके डेफिनेशन। सबसे पहले हम लिखते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स सो पोजीशन, ओनरशिप, क्या है, ऑनर रहेगा, है ना, ऑनर, ऑनरशिप और रिलेशन, और रिलेशन, तो दे आर क्या है, दे आर टेल, ये बताते हैं क्या, हुज आ थिंग इज, हुज आ थिंग इज, कहने का मतलब ये बताते हैं कि वस्तु किसकी है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर इसका मतलब ये है। कहने का ये है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स सो पोजीशन, अधिकार, ऑनरशिप, मालिकाना हक और रिलेशन अथवा क्या करता है, संबंध दिखाने का कार्य करता है। दे आर टेल, ये बताते हैं, हुज आ थिंग इज, किसकी वस्तु है, मतलब ये बताते हैं कि वस्तु किसकी है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ये चीज कहा गया है, तो इसके डेफिनेशन क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजीशन, है ना, क्या दिखाता है, पोजीशन, ऑनरशिप, ऑनरशिप और रिलेशन, तो दे आर टेल हुज आ थिंग इज। ठीक, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब आगे हम लोग इसका देखते हैं कि इसमें वर्ड कौन कौन से आते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें आता है आपका माई, आवर, है ना, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये यहां पर आपके आएंगे। ठीक, ये यहां पर आपके आएंगे, ये आपके शब्द हैं इतने, इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। इसके बारे में आपको प्रोनाउन में भी इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक, मतलब माई, आवर, यू नहीं, योर रहेगा, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, ये आपके क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। अब हम कैसे अंतर करेंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन किस तरीके से अलग होंगे, है ना, किस तरीके से अलग होंगे, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है, कि जैसे लिखा जाए दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है, यहां ये नाउन आया है। ठीक, यहां पर भी वही प्रक्रिया है, दिस इज माई हाउस,
यह मेरा घर है, यहाँ पर नाउन आया है, समझते रहिएगा। फिर क्या है, इट्स टीथ आर शार्प, इट्स टीथ आर शार्प। ठीक, अब यहाँ इट्स आया है और यहाँ पर माई आया है। ठीक, अब देखिए मेरा घर, मेरा घर मतलब यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। ठीक, तो अब ये समझिए आप, यह मेरा घर है, यहां पर नाउन आया है। ठीक, अभी इसी पर कहा जाता क्या कि मतलब इसके बाद नाउन ना आया होता, तब क्या हो जाता है आपका, ये प्रोनाउन है ना, ये प्रोनाउन के रूप में है। वैसे देखा जाए तो ये प्रोनाउन तो है ही, प्रोनाउन वर्ड है ही, लेकिन इसके बाद नाउन का यूज किया गया तो इसलिए यहाँ पर विशेषता बताने का कार्य करने लगा। तो ये क्या होगा, ये होगा आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। वैसे यहाँ पर भी क्या है, इट्स, क्योंकि आपको जब प्रोनाउन बताया गया था तो वहाँ पर हमने प्रोनाउन के पार्ट जब बांटे थे, है ना, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, है ना, और वहाँ पर बांटा गया था आपको। तो ये क्या है, उसी का हिस्सा है, लेकिन जब यहाँ पर ये विशेषता बताने का कार्य कर रहा है तो ये विशेषण के रूप में आया है। और वो किस तरह से, अधिकार दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है और मालिकाना हक भी दिखाने का कार्य कर रहा है। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब बात समझ में आ गई है। चलिए हाँ, एक चीज और है, जब हिज क्या लगभग सभी के साथ हो जाता है, मतलब उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है, तब वो प्रोनाउन का कार्य करने लगता है ना। जैसे लिखा जाए दिस, जैसे यहीं पर लिख दिया जा रहा है, दिस इज हिज, दिस इज हिज, क्या है, यह उसका है, यह उसका है। फिर क्या है, लिखा जाए दिस पेन इज हिज। अभी यही होता, दिस, जैसे यहां पर लिखा है ना, दिस इज माई हाउस, और यहीं पर क्या हो जाता, दिस इज हिज पेन, है ना, तब क्या हो जाता, तब यहां पर ये एडजेक्टिव का कार्य करने लगता। लेकिन यहां पर क्या कार्य कर रहा है, प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर प्रोनाउन का यूज नहीं, सॉरी, नाउन का यूज नहीं हुआ है, इसके बाद नाउन का यूज नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी आपको समझ में आया होगा। केवल और केवल क्या समझना था, अगर इसके बाद क्या हो जाता, नाउन आ जाता तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता, और अगर नाउन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वह प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया। अब बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगला नंबर देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना, मतलब जो बांटने का कार्य कर रहा है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। अभी एक वीडियो में आपका पार्ट और जाएगा, फिर उसके बाद हम एडजेक्टिव के रूल के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव के रूल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, क्या है यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना, इसकी हिंदी क्या होती है, अगर कहा जाए तो आप लोग बताएंगे व्यष्टिवाचक विशेषण, मतलब जो बांटने का कार्य करे, है ना, क्या कार्य करे, बांटने का कार्य करे, तो उसको बोलते हैं यहाँ पर व्यष्टिवाचक विशेषण। क्या होता है, व्यष्टिवाचक विशेषण, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये क्या करता है, ये बांटने का कार्य करता है। कुल मिलाकर सीधे सीधे यही है। कहने का मतलब क्या है
कि ये क्या करते हैं, ये सीधा सीधा बांटने का कार्य करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करते हैं। जैसे तो इसका सीधा सीधा डिफिनीशन आप लिख सकते हैं कि दीज एडजेक्टिव्स, सॉरी ऐसे नहीं, जो इसमें एडजेक्टिव है जैसे लिख दें ईच, है ना, एवरी, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, आइदर, नाइदर, है ना, क्या है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, है ना। आर कॉल्ड, क्या है, आर कॉल्ड, क्या कहे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक। ये क्या कहे जाते हैं, व्यष्टिवाचक विशेषण कहे जाते हैं। तो दीज एडजेक्टिव्स क्या है, दीज एडजेक्टिव्स शो सेपरेशन, क्या करते हैं, शो, क्या करते हैं, सेपरेशन, है ना, अलगाव दिखाने का कार्य करते हैं। ये है ना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, दीज एडजेक्टिव्स शो सेपरेशन। आप कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव शो सेपरेशन, पृथक करने का कार्य करता है, अलग करने का कार्य करता है, ठीक। अब इसका यूज किस तरीके से होता है उसको देख लेते हैं। ऐसे लिखा है, ईच स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी, क्या है, ही, ईच स्टूडेंट हैज अ, है ना, ईच स्टूडेंट हैज अ, क्या है, डिक्शनरी, प्रत्येक स्टूडेंट के पास शब्दकोश है। डिक्शनरी की हिंदी क्या होती है, शब्दकोश, है ना, प्रत्येक स्टूडेंट के पास शब्दकोश है। अब प्रत्येक कहने का मतलब क्या, मतलब एक एक स्टूडेंट के पास है ना, सेपरेट करने का कार्य कर रहा है। तो ये यहाँ पर किस रूप में आया है, आपका डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य कर रहा है। एक और देख लेते हैं, जैसे कहा जाए आपका क्या, एवरी मैन इज मोर्टल, ये है ना, एवरी मैन इज मॉर्टल, प्रत्येक व्यक्ति मरणशील है। मॉर्टल मतलब क्या होता है, मरणशील, है ना, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, मरणशील है। अब बात समझ में आई। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़ाया गया था, सब याद आ रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आपको पढ़ाया गया था, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आपको पढ़ाया गया था। तो वहाँ पर क्या कार्य करेगा उसको जानिए पहले। यहाँ पर भी वही कहानी है। इसके बाद आपका क्या हुआ है, नाउन का यूज हुआ है, लेकिन वहाँ पर नाउन का यूज नहीं होगा। कैसे, उसको एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। जैसे लिखा जाए, ईच ऑफ देम इज ए लेबोरियस, है ना, ऐसे कहा जाए, ईच ऑफ देम, each of them is, each of them is laborious, उनमें से प्रत्येक क्या है, परिश्रमी है, मेहनती है। अब देख रहे हैं क्या ईच के बाद यहाँ पर नाउन आया, नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। अब इसका मतलब क्या है,
ये यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। तो आप ये समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी क्या होगा, यदि इसके बाद नाउन का यूज रहेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, नाउन का यूज नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाएगा। ठीक, तो आज हमने जो है ये क्या था आपका, ये आपका छठा नंबर था। अभी 3 एडजेक्टिव आपके और बचे हैं, वो आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक, तब तक आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें। अगले वीडियो में हम 3 उसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।